अरे भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, आई एम लिटरली शॉक्ड गाइज। ये मूवी हैदराबाद में नहीं खुली, मैं ये चेक कर रहा हूँ भाई साहब। लगभग 1.3 मिलियन यूएसए से और नॉर्थ अमेरिका मिला के दोस्तों सिर्फ प्रीमियर में ही 1.5 मिलियन US डॉलर की दोस्तों कमाई हो गई है। मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, इन सब से दोस्तों मैं कुछ 10 करोड़ की दरकार मांग रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, राजा साहब, डे 1 एडवांस फाइनल रिपोर्ट और डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल प्रेडिक्शन। हाँ भाई, किस तरीके के दोस्तों होंगे कमाई, क्या करेगी दोस्तों राजा साहब डे 1 में, अभी तक की एडवांस बॉक्स ऑफिस में गाइस फाइनल नंबर किस तरीके के रहे हैं, ओवर्स की भी बातें होंगी, सब चीज़ों के ऊपर निगाहें डालेंगे। लेकिन उससे पहले डार्लिंग प्रभास के फैंस से एक दरख्वास्त की लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस मूवी का इंडिया के अंदर एडवांस किस तरीके से गुजरा। जहाँ इस मूवी की एडवांस बुकिंग कितने रुपए की हुई मेरे भाई, कितने रुपए की हुई दोस्तों? अगर आप लोग देखो इस मूवी का तेलुगु 2D, तो भाई फिलहाल ये फाइनल नहीं है, वैसे थोड़े रिपोर्ट शाम तक, रात सुबह तक दोस्तों आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ 4,300 शोज इसके तेलुगु के 2D वाले मिल गए। एवरेज टिकट प्राइस बहुत शानदार 278 रुपीज़। टिकट जो गाइस सोल्ड आउट हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि 3 लाख के करीब दोस्तों टिकट सोल्ड आउट हो गए। 3,10,000 के करीब आप लोग मान लो कि टिकट सोल्ड आउट हो गए। एडवांस से कुछ 9 करोड़ हाथ लग चुका है इस मूवी के तेलुगु 2D से। हिंदी वर्जन की दोस्तों बात करें, एज ऑलवेज प्रभास हिंदी वाले वर्जन में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी एडवांस करते हैं, लेकिन ये मूवी क्या डबल डिजिट 10 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेगी वो तो कल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 7,000 शो हिंदी में मिले हैं। धुरंधर के बावजूद दोस्तों ये मूवी इतने शो लेके बैठी है, ये अपने आप में किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन की निशानी है दोस्तों। लगभग 200 के प्लस यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस है, जो कि काफ़ी अच्छा हिंदी एवरेज टिकट प्राइस है। टिकट भी 35,000 करीब सोल्ड आउट हुए हैं और एडवांस से हाथ जो नंबर लगे वो 75 लाख रुपीज़ लगे हैं। व्हाट अबाउट तमिल? तो गाइस यहाँ पे 9,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 400 ही करीब गाइस कुछ शोज़ हैं। तेलुगु की बात की जाए गाइस, यहाँ डॉल्बी की तो ओनली 3 शो है दोस्तों, कुछ क्या ही बोले इसके बारे में। हिंदी 4DX अच्छा 4DX में भी दोस्तों लगी है, 14 कुछ शोज़ हैं, करीब कुछ 1,00,000-2 लाख रुपए की बुकिंग हुई है। 1,00,000-2 लाख की गाइज कनाडा में भी 2-3 लाख रुपए की बुकिंग हुई है। मलयालम भी गाइज कह सकते हैं कि कुछ लाख रुपए की बुकिंग किया है, बहुत कम ही है, लिमिटेड ही है, लेकिन ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली मूवी मेरे ख्याल से एक रिलीज़ के बाद दोस्तों अच्छा हाई बनाती है। फिलहाल यहाँ पे अभी 10 करोड़ का एडवांस पहुँच चुका है। यहाँ 10,000 एडवांस बुकिंग दोस्तों हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। एडवांस बुकिंग से जो गाइस टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो 3 लाख और करीब कुछ 65,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, यानी कि मामला मेरे ख्याल से कल सुबह तक 4 लाख जा सकता है टोटल टिकट सोल्ड आउट। टोटल हिंदी, तेलुगु, मलयालम सब मिला के दोस्तों जो शो हैं वो कुछ 12,000 के करीब हैं, 12,000 के करीब। हालांकि अगर आप लोग इसके एडवांस को प्रभास के लास्ट मूवी कल्कि के एडवांस से दोस्तों कंपैरिजन करोगे तो मुंह की खाओगे, ठीक है गाइस। कल्कि एक फ्यूचरिस्टिक मूवी थी, ठीक है गाइस। कल्कि की जो फर्स्ट डे की एडवांस थी वो अनबिलीवेबल थी दोस्तों। कल्कि ने सिर्फ तेलुगु से ही कुछ 25 करोड़ की एडवांस, तेलुगु के 2D से, तेलुगु के 3D से कुछ 18 करोड़ की एडवांस, हिंदी से गाइस कुछ बहुत अच्छी दोस्तों एडवांस बुकिंग कर ली थी, कुछ 3 करोड़ की एडवांस हिंदी 2D से, हिंदी 3D से 5.5 करोड़ की एडवांस। टोटल एडवांस बुकिंग जो हुई थी सब मिला के, अरे बाप रे बाप रे बाप, 55 करोड़। हाँ भाई, इंडिया डे 1 एडवांस 55 करोड़, बहुत ज़बरदस्त। और कुछ 2 मिलियन से ऊपर टिकट सोल्ड आउट होते, करीब 24,000 के करीब शो दोस्तों खुल गए थे उसके, मतलब हुए थे। तो गाइस वैसा कुछ धार तो एडवांस बुकिंग नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी उम्मीदें हैं कि जब इसकी एडवांस खुलेगी, हाँ भाई मतलब एडवांस बोल रहा हूँ, जब ये मूवी कल रिलीज़ होगी तो कुछ अच्छे रिव्यूज़ इस मूवी को मुझे लगता है कि एक टोटल अच्छा कलेक्शन देगी, मतलब बहुत अच्छा डे 1 दे सकती है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग कल्कि के ओपनिंग की बात करते हैं तो गाइज आई थिंक जहाँ तक मैं सही हूँ 193 करोड़ की ओपनिंग लगी थी ना उसकी। और अगर हम लोग इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की नेट कलेक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट डे 95.30 करोड़ की कमाई हुई थी। तेलुगु से 65.80 करोड़, तमिल से 4.5, हिंदी से 24 करोड़, कन्नड़ा से 3 लाख, मलयालम से 2.20 करोड़। अब यहाँ पे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। मे बी शायद फाइनल इस मूवी का राजा साहब का एडवांस 12-15 करोड़ के बीच में रहेगा, 10 तो अभी ही हो गया। तो इस एडवांस से किस वर्जन से क्या आ सकता है मैं दोस्तों अगर आपको बता के चलूँ, उसके बाद ओवरसीज की बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तेलुगु, ठीक है तेलुगु की एडवांस बुकिंग
नॉर्मल रही है, लेकिन वॉकिंग ऑडियंस और हाँ 4 करोड़ इसके प्री सेल भी हुए हैं आज के लिए। शो लग चुका है दोस्तों आज, है ना, कुछ चुनिंदा जगह बेंगलुरु में भी लगा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग दोस्तों कल्कि के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों उसकी बात करते हैं तो वो तेलुगु से 65-66 करोड़ था, ठीक है। तो ये जो मूवी है आप लोग कह सकते हो कि कुछ बहुत भी अगर बुरा हो जाए, ठीक है, मूवी का रिव्यूज़ नॉर्मल भी रहा, फिर भी मुझे लगता है कि ये मूवी तेलुगु वाले वर्जन से 40 करोड़ तो ला के रहेगी। 40 करोड़ दोस्तों कहीं नहीं गए, हाँ, जबकि मुझे पता है कि एडवांस कम हुआ है। चलो 40 करोड़ दोस्तों तेलुगु से। व्हाट अबाउट हिंदी? हिंदी का दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये मतलब मुश्किल लग ये नहीं रहा कि कितना कमाएगी, मुश्किल ये लग रहा है कि मतलब मुश्किल ये नहीं लग रहा कि ये डबल डिजिट कमाएगी या नहीं कमाएगी, मुश्किल ये लग रहा है कि हम लोग इसका प्रेडिक्शन क्या लगाएं। हम लोगों के लिए दोस्तों मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वैसे जननायका नहीं रिलीज़ हुई तो उसने इसको एक अलग ठहराव दिया है, एक अच्छा पोजीशन में दोस्तों ये आके खड़ी हुई है। मैं बता के चलूँ कि दोस्तों ये क्या कमा सकते हो, तो यहाँ से मुझे अप्रॉक्सीमेटली हिंदी का दिख रहा है भाई, हाँ, ऑडियंस आएंगी, भागी भागी आएंगी इसको देखने के लिए। हॉरर कॉमेडी मूवी है, भले ही अगर ये मान के चलो कि लाइफ टाइम हिंदी की एडवांस 1-1.5 करोड़ की भी होगी, फिर भी ये मूवी 8-10 करोड़ दोस्तों मादा रखती है। फिलहाल मैं 10 करोड़ दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ हिंदी से 10 करोड़ आ सकता है, भले ही एडवांस उतना ना हुआ हो। मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, इन सब से दोस्तों मैं कुछ 10 करोड़ की दरकार मांग रहा हूँ, ठीक है। फिर भी ये मूवी दोस्तों 60 से 70 करोड़ का नेट ला रहा है। 65 करोड़ नेट मान लेते हैं, इधर उधर से थोड़ा बहुत और आ गया है, मान के चलो कि तेलुगु से 45 करोड़ आ गया, है ना। तो टोटल 65 करोड़ नेट। ग्रॉस ढूंढोगे तो गाइज ये लगभग 80 के करीब बनेगा। ओवरसीज भाई साहब लगभग 1.3 मिलियन यूएसए से, और नॉर्थ अमेरिका मिला के दोस्तों सिर्फ प्रीमियर में ही 1.5 मिलियन यूएस डॉलर की दोस्तों कमाई हो गई है। कन्वर्ट करोगे तो 12 करोड़ तो ऐसे ही आ गए। अब डे 1 अलग है, न्यूजीलैंड में भी बताया जा रहा है कि 3 लाख वहाँ का डॉलर दोस्तों कमा चुकी है। तो ये सब मिला के लमसम डे 1 प्लस प्रीमियर में ये मूवी 25 करोड़ का दोस्तों मादा रख रही है कि हाँ भाई 25 करोड़ तो दोस्तों ये डेफिनेटली दोस्तों उठाने वाली है। 25 करोड़ 100%, 25 करोड़ 105 करोड़ जगह 105 करोड़ दोस्तों यहाँ पे इस मूवी का लग रहा है। अभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भाई जा अच्छे से एनालाइज कर जा। मैं मिनिमम ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों आपको कि हाँ भाई 100 करोड़ की ओपनिंग इसकी भी लगेगी। हॉरर जेनर है, एक्सपेरिमेंटल मूवी है। प्रभास ने ऐसी मूवी नहीं कभी करी भाई। प्रभास ने क्या, कोई बड़े हीरो भी दोस्तों इस तरीके की मूवी करने से पहले सोचते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना ये चाहता हूँ कि हाँ 100 करोड़ से ऊपर कुछ भी, चाहे 110 आ जाए, 120 आ जाए, 130 आ जाए। ओवरसीज का दोस्तों मुझे नहीं पता कि कितना आ सकता है, लेकिन जब मैंने यूएसए के प्रीमियर की बात सुनी आई एम लिटरली शॉक्ड। 12-15 करोड़ की दोस्तों सिर्फ प्रीमियर। ज़रा सोचिए कि जब लगेगी और डे 1 में क्या आलम होगा भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं 30 करोड़ ना पहुंच जाए। हालांकि फ़िलहाल हम लोग थोड़े से एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, लेकिन दोस्तों क्या ये तेलुगु से 40-45 करोड़ ही कमाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी। क्या मामला 50-60 भी जा सकता है? थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एडवांस में दोस्तों शो देखने को नहीं मिल रहे। मे भी शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वो PVR आइनॉक्स वाला दोस्तों जो कॉम्प्लिकेशन हुआ था, वो चीज़ें दोस्तों जो ख़राब हुई थी वो सही हुई भी या नहीं। तो गाइज़ अगर हम लोग बात करें कि आखिर राजा साहब का दोस्तों, अरे भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, आई एम लिटरली शॉक्ड गाइज। ये मूवी हैदराबाद में नहीं खुली, मैं ये चेक कर रहा हूँ। ये क्या है भाई, मूवी कल रिलीज़ होने वाली है। मैं बुक माई शो में चेक कर रहा हूँ, एक बार जाके मैं देख लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट ऐप में भी क्या चीज़ें वहाँ पे भी दोस्तों ऐसी हैं या फिर नहीं, क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़ी गाइज ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर। एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि यार एडवांस उतनी नहीं हुई है जितनी उसकी हुई है। तो भाई राजा साहब की एडवांस की गाइज अगर हम लोग बातें देखते हैं तो हाँ डिस्ट्रिक्ट ऐप में दोस्तों दिख रहा है। अच्छा ये दिल्ली का है डिस्ट्रिक्ट ऐप। मैं गाइज यहाँ पे अगर मैं चीज़ें लोकेशन को चेंज करके हैदराबाद में दोस्तों पहुँच के चेक करता हूँ कि क्या राजा साहब की बुकिंग खुली, तो गाइज हाँ यहाँ पे खुल गई है बुकिंग राजा साहब की दोस्तों। 8 तारीख दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ आज, अच्छा आज का प्रीमियर दोस्तों होगा ये, ठीक है। तो भाई से कल की एडवांस ही नहीं खुली भाई। मैं वही सोच रहा हूँ कि यार ये क्या बात हो गई। तो भाई नहीं खुली एडवांस बुकिंग हैदराबाद में, तो इसका मतलब कम से कम 15 से 30 करोड़ दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने वर्ड्स वापस लूँगा, कम से कम 15 से 20 करोड़ की जो गाइस एडवांस है वो नहीं हुई। यानी कि ये लोग सब
थिएटर में जाके हमला बोलेंगे, जहाँ तक गाइज मैं सही हूँ। तेलंगाना में दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग नहीं खुली। बहुत ज़्यादा गाइज कन्फ्यूज़न है भाई, समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कहें। अब कल ही देखेंगे क्या होगा, कितने तरीके से दोस्तों इस मूवी को थिएटर में लगाया जाएगा। PVR आइनॉक्स का भी पंगा चल रहा है, क्या उसी की वजह से दोस्तों एडवांस नहीं खुला। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों को सामने सैक्निक में दिखाई दे रहा है वो कुछ 10 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो भाई ये चीज़ें बताओ क्या है कहना दोस्तों, ये क्या करेगी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने 105 करोड़ जो कहा वो शायद गलत कहा, ये मूवी 150 करोड़ भी कर सकती है। अब कल सुबह देखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।